सर ये बुल बैच है, ये हमारे को खिड़की में इंसर्ट करना डालना है। हाँ, ताकि गैप हमको मिल जाए। गैप हमारे को मिल जाए और गाड़ी के पेंट पे किसी प्रकार से कोई गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं भी पहली बार इस तरीके का जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा तूने क्या बनाया भी जो आज तक बना ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप सर्च करो यूट्यूब पे। तो उन्होंने भी देखा, वो बोले यार तू एक काम कर, इसका पेटेंट ले। एके टूल्स विंडो ओपनिंग टूल किट, बढ़िया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये पॉडकास्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग समय समय पर पॉडकास्ट लेकर आते हैं। हम इंडस्ट्री में कुछ लोग जो बढ़िया काम कर रहे होते हैं उनको इनवाइट करते हैं और उनके साथ में हम लोग उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। एक टेक्नीशियन के तौर पे वो और भी क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ में हम बातचीत करते हैं, जिससे कि आप जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको वैल्यू मिल सके। इसी में आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे साथ में देख सकते हैं आप, पंकज चोपड़ा जी हैं। नमस्कार सर। पंकज चोपड़ा जी हरियाणा से हैं। हरियाणा में रहते हुए, एक टेक्नीशियन रहते हुए भी इन्होंने एक कमाल का इन्वेंशन किया है, जो कि हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए, जो मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, जो लोग की प्रोग्रामिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए जो ये इन्वेंशन है बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है और इसका इनके पास में पेटेंट भी है। तो हमारी एक खुश नसीबी है कि इतने प्रतिभाशाली हमारे जो गेस्ट हैं आज, ये हमारे स्टूडेंट भी हैं। ये पिछले 1 महीने से हमारे साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे और उस वक्त उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा मैंने इन्वेंशन किया है, जो कि इनको पेटेंट मिलके 2 साल हो गए हैं, जिसमें कि एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने उस पेटेंट को रखा हुआ है, जिससे कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठा पाए। तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए कि एक पेटेंट होल्डर आदमी जो जिन्होंने एक इन्वेंशन किया है, वो आज भी ट्रेनिंग लेने के लिए और अपने आप को अपस्किल करने के लिए वो हमारे पास आए हैं। तो हमें बड़ा प्राउड फील हुआ और मैंने सोचा कि हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ में इसको शेयर करना चाहिए। तो पंकज जी, हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चोपड़ा, रोहतक हरियाणा से। और अपना परिचय बताऊं तो मैं 1995 से ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा हूं और मेरे को लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं की मेकिंग का भी काम स्टार्ट किए हुए। मेरी शुरू से ही आदत रही है अपने आप को अपडेट करने की, अपने आप को सिखाने की। मुझे कहीं से भी ज्ञान मिलता हो, कुछ अगर मैं सीखने की इच्छा होती है तो मैं सीखता रहता हूँ। ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम मेरे फादर साहब करते थे, मेरे फादर साहब भी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, तो मैंने की मेकिंग का भी स्टार्ट किया। हाँ जी। तो की मेकिंग की ट्रेनिंग के लिए मैं जहाँ गया था काम सीखने के लिए, तो वहाँ पर मुझे सभी तरह के टूल दिखे, सभी तरह के A to Z, जिसमें कि की कोडिंग के भी थे, की कटिंग के भी थे, भिन्न भिन्न तरह के टूल थे की प्रोग्रामिंग की के, और कई कई तरह के टूल थे चाबी को काटने के, ऑटोमेटिक भी थे, मैनुअल भी थे। पर मैंने एक चीज़ देखी थी, इन दैट केस अगर गाड़ी की चाबी गाड़ी में रह जाती है तो हम उस चाबी को गाड़ी से बाहर कैसे निकालें। करेक्ट। मैं समझता हूँ हर एक वर्कशॉप वाले के पास हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ये क्वेरी जरूर से जरूर आती होगी कि भाई हमारी चाबी गाड़ी में रह गई है, उसको निकाल दो। बिल्कुल। मतलब जो जानकार मिस्त्री होता है, लोग उसी के पास फ़ोन करते हैं, मेरी चाबी कहीं रह जाएगी तो मैं अपने जानकार को फ़ोन करूँगा। तो उस समय वो कहते थे या तो आप किसी चाबी वाले को बुला लो या किसी को ऐसे कर लो। हाँ जी। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं पहली बार चाबी को निकालने गए, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू गाड़ी थी, होंडा सिटी। तो वहाँ पर जो मेरे सीनियर थे, उसको चाबी को निकालने के लिए उन्होंने कम से कम भी 20 से 25 बार अटेम्प्ट किया। और चाबी निकालने का जो उनका तरीका था बड़ा साधारण सा था, और अगर वो चीज़ें एक आम इंसान के पास हो तो भी वो उससे चाबी मतलब आप बात कर रहे हैं जो दरवाजा खोला जाता है चाबी निकालने से, चाबी गाड़ी में रह जाती है। हाँ जी, अंदर बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। तो हम उसको कैसे निकालें सर? हाँ, तो उसके लिए हम लोग दरवाजे पे वो पुरानी स्केल आती थी लोहे की, नहीं सर, उसके जरिए आजकल की जो गाड़ियाँ ना, जो सिक्योरिटी वाइज बड़ी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है, अब वो स्केल वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं हो पाता है। सही बात। पर जो टेक्नीशियंस ने टूल रखे हुए हैं वो ना अनप्रोफेशनल है सर। हाँ, लोगों के पास एयर बैलून है, बट उसके साथ लोगों ने, किसी ने हैंगर सीधा किया हुआ है, किसी ने लोहे की लंबी रॉड ली हुई है, तो बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है। और फिर पेचकस दे के खिड़की में गैप बनाना, बैलून डालना, देन सब काम करना, सब अनप्रोफेशनल सा लगता था। तो
मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे भी बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगा। भाई किसी की नई गाड़ी है और चाबी अंदर है तो उसको तो महसूस होगा ना। तो यहाँ पर उस केस में भी यही हुआ। तो उन्होंने कहा सर आप आराम से करो। तो अब हमारी भी मजबूरी थी, हम क्या करते। तो सही उन्होंने, उनके पास जो सोर्स था, उन्होंने उस तरीके से पेचकस लगा के गाड़ी को, खिड़की को खोला और फिर उसमें एयर बैग लगा के स्पेस क्रिएट किया और कोई तार डाल के कम से कम भी 20 से 25 से 30 बार मैंने अटेम्प्ट किया, जब जाके वो गाड़ी हमारे से ओपन हो पाई। मतलब बहुत समय भी लगता है। हाँ, तो फिर मैंने सोच लिया था कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो मीन्स आसान हो। हाँ जी, मेरी कोशिश ये है, मैं चीज़ों को आसान करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ऐसा कोई ना कोई टूल होना चाहिए। मैंने सर यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कुछ मिल जाए, पर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू ओपन ए कार विदाउट की। तो सर वहाँ पर भी फॉरनर्स के अजीब अजीब तरह के वीडियो आए थे। प्रोफेशनली टूल नहीं था चाबी को गाड़ी से बाहर निकाल देगा। तो मैंने कहा यार बड़ी समस्या होगी। तो फिर काम वाम सीख के मैंने अपना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कुछ तो बनाना है, कुछ तो बनाना है। फिर करते करते परमात्मा की कृपा से मैंने एक जुगाड़ बना लिया। अब जुगाड़ बना लिया जो काम लोगों को करने में, एक प्रोफेशनल की मेकर को करने में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग रहे थे, कई बार आधा आधा घंटा लगता था। तो परमात्मा की कृपा से मुझसे वो काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में होने लग गया। क्या बात। और मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खोल के स्टार्ट करनी शुरू कर दी, वीडियो वगैरह डालने लग गया। बहुत तो सर बड़ा लोगों का प्यार मिला। मैंने अपना फिर ये टूल, मेरे को एक मित्र है मेरे, उन्होंने कहा भाई आप इसको बनाओ और इसको सेल करो, ये टूल मार्केट में नहीं है। बिल्कुल। तो सिर्फ फिर मैंने वो टूल बना दिया। टूल बनाया तो मेरे कज़न का फोन आया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मैंने टूल बनाया है। हाँ जी। एक टूल किट बनाई है जो आज तक बनी ही नहीं है। तो वो पेशे से वकील थे, तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा तूने क्या बनाया भाई जो आज तक बना ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप सर्च करो यूट्यूब पे। तो उन्होंने भी देखा, वो बोले यार तू एक काम कर, इसका पेटेंट ले। मैंने कहा भाई मैं अनपढ़ सा बंदा, ज़्यादा मेरी पढ़ाई लिखाई है नहीं, मैं इसका पेटेंट कैसे लूँ। तो उनके इसके द्वारा मेरे को साधन मिलते गए और स्टेप बाय स्टेप मैं इसको पेटेंट करवाता गया। अच्छा, पेटेंट भी मिल गया। तो हाँ दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि पेटेंट वो चीज़ होती है जिससे कि कोई अगर इन्वेंशन करता है कंपनीज, तो उसमें जैसे कि उन्होंने एक इन्वेंट किया है, यानी खुद उसका आविष्कार किया है, तो उस आविष्कार को कोई चुरा नहीं ले या उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, उसके लिए गवर्नमेंट के पास हमें एक अर्जी देनी होती है कि ये पेटेंट हमारे नाम पे रजिस्टर किया जाए। अब जब ये रजिस्ट्रेशन का हम एप्लीकेशन देते हैं, यानी कि पेटेंट के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें वो जो बॉडी होती है गवर्नमेंट बॉडी, वो पूरे इंडिया में हर एक जगह पे छान मारेंगे कि कहीं पे इस तरीके का कोई पहले पेटेंट तो नहीं पड़ा हुआ या कोई डिज़ाइन पड़ा हुआ तो नहीं है। और जब उन्हें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ही नई चीज़ है, ये इन्वेंशन है, तो ही पेटेंट मिलता है, वरना पेटेंट मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो पंकज जी को मिला हुआ है, तो उसके लिए पंकज जी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। दूसरी ये चीज़ की थोड़ी हमारी ऑडियंस को बताइए क्या प्रोसेस होता है। कभी हो सकता है कि हमारे टेक्नीशियन भाई, कई बार देखिए वर्कशॉप में ना ऐसे ही होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम अपना एक जुगाड़ बना के बैठे होते हैं, पर वो टेक्निकली एक इन्वेंशन भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो उस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी ऑडियंस को बताइए, अगर किसी को पेटेंट लेना हो तो वो कैसे पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, क्या होता है। सर उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो कज़न है वो वकील है। अच्छा। तो मैंने उनकी सहायता ली, उनकी मदद ली। तो सही पूछो तो ये उस पेटेंट का सारा खर्च भी उन्होंने अपनी तरफ से किया। उन्होंने कहा चल कोई नहीं मैं करवाता हूँ, तो मेरे को अपना जो भी कागजों की ज़रूरत थी वो दिए। तो उन्होंने उस डिज़ाइन को भी कई तरीके से मुझसे बनवाया। जो मैंने टूल बनाया था कई तरीकों से बनवाया, और उन्होंने, मैंने कहा कई तरीकों की क्या जरूरत है। हाँ। कहते पेटेंट क्रैक ना हो इसलिए आपको अलग अलग साइज में अलग अलग तरह से इसका पेटेंट लेना समझदारी रहेगी। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर उसका। तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ पंकज जी कि जो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनवाने का रीज़न ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसा इन्वेंशन करते हो जिसका 19-20 का फर्क करके कोई और कंपनी दूसरा पेटेंट ले सकती है और आपके ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके डिज़ाइन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस कितने हो सकते हैं उसमें डिज़ाइन लेवल पे, वो पहले से ही पास करवाने होते हैं। इसके लिए आपके जो भाई थे कजिन ब्रदर, उन्होंने ये आपको सजेशन दिया, और ये बहुत ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है, आप देखोगे कि जैसे मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड का जो एम है वो पेटेंटेड है, मतलब वो कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो अगर उसका जो फॉन्ट बनाया हुआ है तो वो फॉन्ट भी रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि कल को उस फॉन्ट का इस्तेमाल करके कोई एम की जगह अगर डब्ल्यू कर दे तो दूर से देखने पे वो मैकडोनल्ड लगेगा और जिसका कोई लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही वजह होती है कि उसको मल्टीपल वेरिएशंस पे लेना पड़ता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कॉपीराइट जब होता है तो उसमें कैसा होता है, जैसे अभी हमारा वेबसाइट है www.scancast.in। अब scancast.in हमारे पास है, लेकिन स्कैनकास्ट का जिस तरीके की ब्रांड बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं और जैसा अभी रिकॉग्निशन बन रहा है, तो ऐसे में कई बार हो जाता है कि जब कंपटीशन होता है तो वो क्या कर लेते हैं कि डोमेन नेम ले लेते हैं और वो डोमेन पे कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं। तो उन्होंने अगर .com ले लिया तो मेरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली मेरा कोई एक्सेस रह नहीं जाता है, जिस वजह से फर्स्ट डे पे हमने .in भी लिया था और .com भी लिया था। तो ये वेरिएशंस होती हैं जब आप कॉपीराइट क्लेम करते हो या फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वो सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जी पंकज जी, तो हम लोग प्रोडक्ट देखें? हाँ बिल्कुल सर। नहीं तो AK टूल्स विंडो ओपनिंग टूल किट, बढ़िया के कम्युनिटी के मेंबर हैं क्योंकि उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है। दूसरी एक चीज़ के ये जो प्रोडक्ट है उन्होंने खुद बनाया हुआ है और प्रोडक्ट जो है वो पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा है, इसलिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया। और एक और वजह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गांव-गांव में छोटे छोटे लेवल पे टेक्नीशियन दुकान में इन्वेंशन कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना ये स्कैनकास्ट का मकसद भी है। इसीलिए हमने ये दिखा रहे हैं, इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमने ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ये पंकज जी का है। आप लोगों को अगर इनको कांटेक्ट करना है, सर आपका यूट्यूब का चैनल है? हाँ जी सर। तो यूट्यूब के चैनल पे आप पंकज जी को जाकर AK टूल्स एंड टेक के नाम से यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप पंकज जी आपको फ़ोन कर सकते हैं हमारी ऑडियंस? बिल्कुल, अगर आपको टूल की रिक्वायरमेंट है तो आप फ़ोन करके हमारे से बाय करिए, टूल मंगवा सकते हैं। तो ये हमारा बैग है, बहुत प्यारा सा बैग बनाया पंकज जी ने और यहाँ पे लिखा हुआ है AK टूल्स एंड टेक। इसी नाम से पंकज जी का चैनल भी है, यूट्यूब पे आप लोग जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जो आप जानना चाहते हो वो प्रोडक्ट के ये कैसे काम करता है, इसका पूरी डेमो वीडियो जो है डिटेल में पंकज जी ने बनाई भी ना वीडियो। बिल्कुल सर, आपको हमारे चैनल पे इसकी वर्किंग वीडियो मिल जाएगी कि आपको कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से विंडो को ओपन कर सकते हैं। हाँ अच्छा, मुझे बताइए कितना समय लगता है ये प्रोडक्ट को यूज़ करके विंडो खोलने में? सर इसको अगर एक फ्रेशर बंदा भी यूज़ करेगा, हाँ जी, तो मेरे हिसाब से उसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको 4 मिनट लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा इसको ओपन। 10 मिनट पकड़े? हाँ 10 मिनट में सर डेफिनेटली 10 मिनट में आप खोल सकते हो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो। सर मेरी वीडियो यूट्यूब की जो वीडियो मैंने वो जेन्युइन वीडियो बनाई है, हाँ जी, किसी और वन टेक में बनाई है जी, किसी प्रकार से उसमें एडिटिंग नहीं हुई है। उसमें अगर आप जाके आपके व्यूअर्स जाके देखेंगे तो महसूस करेंगे कि उसमें किसी प्रकार से कोई टेक या कोई कट नहीं लगा हुआ। अच्छा, यानी कि अगर आपने गाड़ी में टूल को जैसे डाला तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोफेशनल लोग ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे सही मायने में हर एक वर्कशॉप की ज़रूरत है सर ये। हाँ, हर एक वर्कशॉप वाले के पास क्वेरी आती है कि भाई हमारी चाबी गाड़ी में रह गई है, चाबी गाड़ी में रह गई है। करिए। हाँ जी, तो ये एक प्रोडक्ट इसके अंदर मिल रहा है मुझे पंकज जी, जो कि हमारा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ठीक है जी। ये किस काम में आएगा? सर ये इसमें ना एक एयर पंप आता है हाँ जी, हमारी किट में, ये पूरी कंप्लीट एक किट है। हाँ जी, आप इस किट सिर्फ इसी किट की सहायता से आप गाड़ी को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें ये हमारा आई थिंक विंडो पे सर ये बुल बैच है, ये हाँ। हमारे को खिड़की में इंसर्ट करना डालना है, हाँ, ताकि जिससे गैप हमको मिल जाए। गैप हमारे को मिल जाए और गाड़ी के पेंट पे किसी प्रकार से कोई गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। सर बहुत बढ़िया। हाँ जी, उसके बाद सर वो यहाँ पे इसको खोल दूँ मैं? हाँ बिल्कुल सर, डेफिनेटली कोई। यहाँ पे हमें जो ये किट्स दिखाई दे रही है, मैं इसके बारे में और आपसे सवाल करूंगा पंकज जी। जी सर, पहले एक बार किट हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो कटर लीजिए, मैं कटर लेके कट कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे हमें पंकज जी ये एक टूल मिल रहा है, जी। जिन कैमरे में देख पा रहे होंगे। तो ये टूल किस काम में आता है? ये सर सेट ऑफ 5 में आएगा टूल ये, हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 है। हाँ जी सर, ये सेट ऑफ 5 में आएगा। एक मिनट सर दिखाता हूँ। हाँ जी, ये क्या है, ये इसका आप एज ए हैंडल यूज़ कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद क्या है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें थ्रेड दी हुई है, आप इनको बढ़ा सकते हैं, गाड़ी के हिसाब से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, मतलब ये इसके अंदर हम हाँ। इसको लंबा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये आई थिंक इसका लीवर हो गया यहाँ से, हाँ जी और इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सर, एक मिनट। ये 1 2 3 4 और 5वीं अटैचमेंट इसकी ये है। हाँ जी। ये अटैचमेंट बड़ी स्पेशल है, खासकर मेरे टेक्निकल भाइयों को बड़ी दिक्कत आती होगी। जैसे अपना मर्सिडीज वगैरह आती है, उनमें गुल्ली दी होती है, बिल्कुल चाहे छोटी सी होती है। जैसे आपकी टरानो है, डस्टर है, उनमें हमारे को गुल्ली पुल करनी पड़ती है, ऊपर करनी पड़ती है। उस समय हम इसका प्रयोग करके इस किट को, इस प्रोडक्ट को यहाँ लगाकर उसको पुल करके गाड़ी को आसानी से ओपन कर सकते हैं। हमने जो हमारी टेस्टिंग है, ये हमारे इंडिया में चलने वाली लगभग 90 से 95% गाड़ियों में वर्क करती है। इसके बाद ये आप और गाड़ियों को जिस तरह खोलना चाहते हैं, जिनकी खिड़की से लॉक खुलता है, खिड़की के अंदर लॉक अनलॉक का सिस्टम आया हुआ है, आप इसकी मदद से खोल सकते हैं। खिड़की के अंदर विंडो पे? हाँ जी, हाँ जी सर, विंडो में लगा होता है सर। करेक्ट। तो ये इसको हमको इस तरीके से असेंबल कर लेना है, मतलब इसमें असेंबलिंग का एक प्रोसेस है। हाँ जी, बस सही बात है ना पंकज? हाँ। सर, लोगों ने जो टेक्नीशियन है ना, उन्होंने सर तारे रखी हुई है। हाँ हाँ, मैंने और देखा सर हुआ वो है। बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप भाई ये आया जब खिड़की खुलनी स्टार्ट हुई है, बट वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। अब ये पूरी एक किट में आता है, तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं। ये सर इसके अंदर एयर बैग आता है। तो ये हमारा हो गया एयर पंप। हाँ जी सर, ये हमारे को मदद करेगा अपना कार की खिड़की और कार की बॉडी के अंदर गैप बना देगा। उसके बाद हम ये डाल के इसको कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, पंकज जी ने यहाँ पे जो है ना एयरवेज है, ये यहाँ पे इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग जब लोगे तो आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा बन रहा है छोटा सा इजी टू कैरी है। वैसे जब मैंने इसको पेटेंट लिया, इसका पेटेंट लिया था मैंने, आई थिंक सो शायद 12 तारीख। ये हमारा एयरवेज है, मतलब इससे हम लोग इसमें हवा भरेंगे। हाँ जी सर, ताकि हम गैप क्रिएट कर सकें। जी सर, सही बात है ना? जी सर, जी सर। तो बढ़िया, इसमें हवा भर रही है। नाइस। तो मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं भी पहली बार इस तरीके का जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। मैंने भी कभी ऐसा प्रोडक्ट कभी देखा नहीं है। हालांकि हम की प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ों में ऑपरेट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मैंने देखा हुआ नहीं है। तो ये तो मतलब उस मामले में खैर बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा विंडो पे हमें विंडो के अंदर डाल के गैप बन जाएगा। गैप बन जाएगा, जिसके जरिए हम लोग खोल सकते हैं, गाड़ी को अनलॉक कर सकते अपनी चाबी उठाना चाहे तो चाबी भी उठा सकते हैं इससे। हैं। हाँ जी। तो ये हमारा बढ़ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये क्या है? सर दरअसल ना ये बना बनाया आता है। अच्छा, ये रेडीमेड आता है? ये रेडीमेड आता है। ये रेडीमेड आता है। जो मेरे पास पेटेंट है वो स्टूल का है। अच्छा, ये स्टूल का आपके स्टूल पास? का पेटेंट है। और ये प्लस पूरी किट ये मैंने पूरी किट में इसलिए दिया है ताकि एक टेक्नीशियन को इसको कैरी करने में दिक्कत या परेशानी ना हो। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया पंकज जी। तो खैर देखिए, प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और पंकज जी के चैनल पे इसके वीडियो भी हैं। ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग रख देते हैं पंकज जी। तो कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, वो हम लोग एक बार पंकज जी से पूछेंगे। ये लीजिए पंकज जी, एक तो मुझे बताइए, आप यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आया है डायरेक्टली, एक सिंपल टेक्नीशियन के तौर पे, कि किन किन गाड़ियों को हम लोग खोल सकते हैं? सर लगभग ये टाटा, ऑल टाटा, हाँ जी, ऑल महिंद्रा, ऑल सुजुकी, ऑल टोयोटा, ऑल हुंडई, वॉक्सवैगन की कुछ एक गाड़ियों को छोड़कर कुछ एक को खोलता है। अगर आप बैक ग्रुप में जाते हैं तो उनमें कुछ एक गाड़ियों को ओपन करता है, कुछ एक गाड़ियों को ओपन नहीं करता। उसका कारण क्या है कि वो सिक्योरिटी वाइज बड़ी ज़्यादा एडवांस होती है। अगर इन दैट केस आप गाड़ी के कौन सी गाड़ी में? सर बैक ग्रुप की आपको जैसे VW, ऑडी, स्कोडा, हाँ बैक ग्रुप की कोई भी गाड़ी है, उनमें कुछ एक मॉडल ऐसे हैं कि अगर आप गाड़ी में बैठ गए हो और आपने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे विंडो को रिमोट से लॉक कर दिया और रिमोट आपने वहीं रख दिया साइड में, तो आप चाह कर भी विंडो रिमोट से अनलॉक किए बिना गाड़ी से बाहर नहीं उतर सकते।
करेक्ट। कुछ ऐसी कुछ गाड़ियों में ऐसे इतने एडवांस फीचर्स आए हुए हैं, तो उसको या तो डिकोडर के जरिए खोला जाता है उन गाड़ियों को, या फिर उसकी सिक्योरिटी को खोलने के लिए आपको उसी रिमोट से आपको गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ओके। कुछ एक गाड़ियाँ जैसे एमयू है, एमयू आसानी से खुल जाती है, पर उसमें भी थोड़ा सा हमारे को खिड़की एमयू, हाँ वॉक्सवैगन की एमयू आराम से खुल जाती है। हम्म। मर्सिडीज के कुछ एक मॉडल हैं जो इसमें नहीं खोल पाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो पुश बटन चाबी हमारी आती हाँ है जी सर। स्मार्ट की, हाँ जी सर। उसमें कैसे होगा? सर उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को सेम ऐसे खिड़की में गैप मतलब उसमें इससे हो जाता है? हाँ जी सर, उसमें भी हो जाता है सर। उसमें सिंपली आपको जो हमारा खिड़की खोलने का लीवर लगा होता है, आप उसको पुल करना है आपने। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, आजकल गाड़ियों में ड्राइवर साइड ही लॉक अनलॉक का ऑप्शन आया होता है, आप पुल करके उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और अगर किसी गाड़ी में ड्राइवर साइड से नहीं हो रहा है तो उसके दूसरे साइड से किया जा सकता है? आप इस तरफ खड़े होगे उस तरफ से भी खोल सकते हैं। कुछ मतलब, गाड़ी है एग्जाम्पल लेट्स से मैं अगर पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलना चाहूँ तो आप पैसेंजर साइड का खोल सकते हैं सर। हाँ, पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल देगा। आप चारों खिड़कियों में से, कार के चारों दरवाजों में से कोई भी खोल सकते हैं। टाटा एस का भी इसमें खुल जाता है, बलेरो का भी खुल जाता है इसमें। और सही पूछो तो मैंने एक बार ट्रक में भी कोशिश की थी, सिर्फ एक ही बार, और उसमें भी मेरे को कामयाबी मिली थी। नहीं, ट्रक में तो खैर समझ में आता है क्योंकि ट्रक में उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उतना इस्तेमाल नहीं होता। जब हम बात करते हैं हमारी पैसेंजर व्हीकल की, पैसेंजर व्हीकल में बहुत सारे सिस्टम यूज़ होते हैं, जिसमें पैसिव कीलेस एंट्री आती है, आपकी एंटेनाज वगैरह यूज़ होते हैं, आपकी की। अब मुझे इसी वजह से एक सवाल और यहाँ पर पैदा हो जाता है कि सपोज अगर चाबी नहीं है, चाबी खो गई है, तो भी ये विंडो खोल देता है? सर तो भी विंडो खोल देता है। अब ये तो फिर चोर भी आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं विंडो खोलने के लिए। सर आप तो खैर जानी जाने सर, टेक्निकली बड़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मुझसे भी कई ज़्यादा। सर आज की डेट में हम सिर्फ गाड़ी की खिड़की खोलकर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उस गाड़ी पर्टिकुलर उसी गाड़ी की इमोबिलाइज की नहीं होगी, जब तक हम उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते सर। करेक्ट। ये सिर्फ हमारे को खिड़की खोलने में मदद करता है एक प्रोफेशनल तरीके से। तो मतलब ये विंडो ओपनर है? ये सिर्फ विंडो ओपनर है सर। हाँ, मतलब इसमें कोई हम चाबी के लेवल पे कुछ नहीं कर सकते? चाबी के लेवल पे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ विंडो। मतलब अगर समझो चोरों को कुछ फायदा हो भी तो उस केस में होगा जब उसको पता है कि चाबी अंदर है और वो विंडो खोल के चाबी लेकर चला जाए। सर फिर एक बात और भी ना, चोर को इतनी मशक्कत करने की जरूरत क्या है? पहली बात तो गाड़ी उसकी नहीं है, वो तो कुछ पत्थर उठाएगा और शीशा तोड़ेगा और उसमें उस गाड़ी से कुछ निकालना तो वैसे भी निकाल ले जाएगा सर। सही बात। और रही बात चोरी वाली गाड़ियों की, सर मेरे हिसाब से सभी जानते हैं कि कितनी गाड़ियाँ आज की डेट में होती हैं या नहीं होती। करेक्ट। तो ये एक दूसरा वो है सर पहलू। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि खाली खिड़की खोलकर खाली गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते बिना चाबी के। वो तो नहीं कर सकते, वो तो मैं भी जानता हूँ क्योंकि ट्रांसपॉन्डर होता है या एंटीनाज वगैरह काम कर रहे होते हैं। अगर आपकी पैसिव कीलेस एंट्री है, स्मार्ट की है, तो एंटीना रिकॉग्नाइज होना जरूरी होता है। हाँ जी सर। यूनिक फ्रीक्वेंसी आईडी होती है, ये सब होना जरूरी होता है। हाँ लेकिन ये कॉमन आदमी के दिमाग में सवाल जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल। आप समझिए, मेरे को मेरे जो कजन थे उन्होंने कहा भाई तूने ये तैयार किए, ये अपना इससे हो सकता है शायद तेरे में कोई केस वगैरह कुछ ऐसा हो जाए कोई किसी प्रकार से। तो मैंने कहा भाई क्या करूँ? तो फिर उन्होंने पेटेंट का मेरे को जब सलाह दी ना, उन्होंने कहा आप पेटेंट करवा लो। मैंने कहा उससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा? कहता है एक फ़ायदा तो ये होगा कि तेरे पास इस टूल के अधिकार आ जाएंगे, कोई उसको बनाएगा नहीं, अगर कोई बनाता है तो तू उस पर केस कर सकता है। मैंने कहा दूसरा फ़ायदा? कहता दूसरा फ़ायदा ये होएगा कि अगर गलत एक्टिविटी में तेरा टूल बरामद होता है, हाँ जी, तो उसमें तेरे पास एक प्रकार से ऑथराइजेशन है उस टूल को बनाने का। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो हमारे हथियार बनते हैं, हाँ जी, एक लाइसेंस वाले होते हैं और एक बिना लाइसेंस के देसी कट्टे होते हैं सर। लाइसेंस वाले हथियार पर के बनाने वाले पर भी कोई पकड़ नहीं है और रखने वाले पर भी कोई पकड़ नहीं है। चलाने वाले, हाँ, चलाने वाले पे भी अगर उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में उस हथियार का इस्तेमाल किया है तो भी कोई पकड़ नहीं है। वहीं अगर सर जो देसी हथियार बने हाथ के बने होते हैं, अगर वो पाया जाए उस पर भी पकड़ है, चलाया जाए उस पर भी पकड़ है और बनाया जाए उस पर भी पकड़ है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देखकर मैंने इनका पेटेंट लेना ठीक समझा। मैंने कहा ठीक है भाई आप उसको पेटेंट करवाओ। नहीं, बहुत अच्छा है। और मतलब मेरे हिसाब से भी एक क्या कीमत होगी पंकज जी इसकी, हमारी ऑडियंस को बताइए सर। ऐसी कीमत बताइए जो आप उनको दे पाए, ऐसी नहीं हो कि जब वो फ़ोन करें तो आप उनको कुछ और कीमत बताएं, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, यूट्यूब पे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे यही होता है कि कीमत बताई कुछ और जाती है और देने के वक्त कीमत कुछ और निकल के आ जाती है। तो ऐसी कीमत बताइए जिसमें आप उनको शिप कर पाएंगे इंडिया के किसी भी कोने में।
भेज पाएंगे? सर ये दरअसल 2 किट में अवेलेबल है मेरे पास, हाँ। आपके पास। एक है फुल किट। फुल किट में आपको कंप्लीट जो चीज़ें हमने अभी देखी हैं वो सब मिलती हैं, और एक है हाफ किट। हाफ किट में क्या होता है, एयर बैग नहीं होता। हाँ, बहुत सारे नहीं होता है, बस। एयर बैग नहीं होता। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं या की मेकर भाई ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी 1-1, 2-2 के एयर बैग रखे होते हैं, तो उनके लिए एयर बैग लेना जरूरी नहीं होता। तो इसलिए हमने इसमें एक इसको फुल किट रखी हुई है, और हाफ किट में हमने इसका एयर बैग मतलब विद, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, विद वेज, एयर वेज और विदाउट एयर बैग। हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं। हाँ जी, तो सर विद एयर बैग हम इसको 2000 रुपये में देते हैं। शिप कर सकते हैं। हाँ, कोरियर मिला के विद कोरियर 2000 रुपये में देते हैं। बहुत बढ़िया। और विदाउट वेज अगर लेते हैं तो लगभग 1500-1600 रुपये के आसपास जाता है। करेक्ट। अच्छा ये बताइए कि एक विंडो को खोल के, मतलब अगर चाबी अंदर रह गई है या चाबी खो गई है, चाबी बनाने के लिए हमें पहले तो कटिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो विंडो अंदर रह गई है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में एक विंडो को खोल के कितने पैसे मिल जाते हैं हमको? सर डिपेंड करता है एरिया वाइज। लेट्स से और एक हाँ, समझ लेते हैं average- हरियाणा के एक छोटे से गांव में कितने मिल जाते हैं? मैं अभी बताता हूँ सर, कम से कम इसके 400 से 500 रुपये से चार्ज किए जा सकते हैं। अगर गाड़ी ज़्यादा दूर खड़ी है तो Right. इस केस में 1000 या 800 रुपये या 1200 रुपये भी चार्ज किए जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। दूसरा एक और सवाल है मेरा ये कि इसकी एक तो गारंटी वारंटी आप क्या देते हो, और ये कितने समय तक चलेगा? सर अब गारंटी वारंटी की बात आती है तो मैं छोटी सी बात कर बताऊंगा आपको कि जो प्लास या चाबी या पाने होते हैं सर, ये ना टूटते या स्लिप कम होते हैं, ये खो ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है, इजी टू कैरी है, इजी टू यूज है। वो ठीक है। हाँ। वारंटी सर गारंटी गारंटी वारंटी इसमें कुछ नहीं होती सर। गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं। मतलब आप ये इस बताइए, चीज़ की गारंटी वारंटी मिलेगी कि जब शिपिंग होएगा सामने वाले के पास, उसके पास ठीक ठाक हालत में आएगा। अगर वो ठीक ठाक हालत में नहीं होएगा तो हमारे को वीडियो या फोटो व्हाट्सएप करके मतलब हाँ, मतलब डिलीवरी तक की आपकी जिम्मेदारी, हाँ, डिलीवरी उसके तक बाद के हाँ, हमारी उसके जिम्मेदारी। बाद हमारी जिम्मेदारी। ओके। सर खराब भी नहीं होता। कब तक चल सकता है ये? समझ लीजिए आपने जब बनाया था 2021 में, तो आपके पास भी एक किट होगी, आप भी चाबी का सर काम करते मेरी हो। 2021 से लेके मालिक की दया से अभी तक चल रही है। एक ही किट है? सर सिंगल किट चल रही है, अच्छा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का देखिए, मैं जो ये सवाल कर रहा हूँ, उसमें 1500 रुपये खर्च करता है, 2000 रुपये खर्च करता है, तो उसको एक तो ये कि उस एक विंडो खोल के कितनी कमाई हो रही है, मतलब उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उस केस में अच्छा है कि चलो यार, अगर उसको साल भर में 3 विंडो भी आई तो पैसा रिटर्न आ जाता है, फिर उसका माल तो फ्री हो गया, आगे जो भी होगा पैसा होगा, ठीक है। दूसरा बात ये कि अब ये चलता कितना है, समझ लीजिए 1 साल में उसके पास एक भी विंडो नहीं आई खोलने की, है ना, तो वो पता चला 1 साल के बाद जब वो एक्चुअली उसको यूज करने जा रहा है तो माल काम ही नहीं कर रहा है। सही बात है कि नहीं? तो उस केस में तो उसका पैसा वेस्ट हो गया। तो ये वजह से ये सवाल करना जरूरी होता है। मतलब मेरी पर्सनली भी आदत है, जब मैं किसी को स्कैनर रिकमेंड करता हूँ या कोई टूल रिकमेंड करता हूँ, उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि कितने पैसे लग रहे हैं और उससे उनको कितना जल्दी रिटर्न आएगा, और जो रिटर्न आ रहा है वो उस रिटर्न के साथ साथ ये प्रोडक्ट चलेगा कितने दिन सर उस हिसाब से। रिटर्न की अगर बात करें तो अगर एवरेज लगाई जाए, एक एवरेज आप की जाए, जितने भी मेरे टेक्नीशियन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर एक वर्कशॉप में ना, जो ऑन वर्कशॉप है, जो जहाँ पर काम चलता रहता है, हर एक वर्कशॉप में ऑन एन एवरेज लगभग महीने से 2 महीने में 1 या 2 क्वेरीज ऐसी जरूर आती हैं कि मिस्त्री जी चाबी गाड़ी में रह गई है, क्या जुगाड़ करें। तो उस समय वो वर्कशॉप वाले के पास कोई साधन नहीं होता, तो कहता भाई चाबी वाले को बुला लो। मेरे हिसाब से तो शायद से एक वर्कशॉप में सिटी की हम लोग अगर बात करें तो साल में 5 या 6 केस आएंगे। हाँ, 5 या 6 केस आ जाएंगे साल के साल। 5 या 6 केस, हाँ जी। और उस हिसाब से कीमत उतनी ज्यादा भी नहीं है, हाँ। बिकॉज ये प्रोडक्ट अच्छा है सर एक और भी मामले में यूज किया जा आप सकता इसको है। एज ए टूल देखिए भाई, एक वर्कशॉप टूल वाले होना चाहिए मेरे पास। एक वर्कशॉप में टूल होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए। और बिल्कुल। सर एक बात मैं आपको और बता दूं, जो इसके अंदर एयरबैग है वो डेंटरों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हम्म, आज की डेट में जो गाड़ियाँ आ रही है, वो कहीं से मान लो कोई वर्कशॉप पे ऐसे हैं जो ड्राई डेंट करते हैं, मान लो खिड़की कहीं से दब गई है, तो आप इसको जो एयरबैग है उसको आप खिड़की में डाल के पंप करके उसको डेंट निकाल सकते हैं। ड्राई डेंट में भी बड़ा अच्छे तरीके से काम आता है सर ये। ठीक। तो मैं यही कहूँगा पंकज जी कि एक तो आप अपने चैनल पे जब भी आप गाड़ियाँ आपके प्रोडक्ट से खोलें उसके वीडियो बना लीजिए, ठीक है सर। और जिससे कि अलग अलग गाड़ियों पे भी कई बार जो है टेक्नीशियन को नहीं पता होता किस गाड़ी पे कैसे करना है,
क्योंकि हम ये कह रहे हैं, मतलब आपका ऐसा कहना है कि हर टेक्नीशियन के पास ये होना चाहिए, एज ए टूल होना चाहिए, ना कि स्पेशल टूल होना चाहिए। देर दो टाइप के टूल होते हैं, एक होता है टूल जो कि हमारा रोजमर्रा पे या हमारी किट में होना जरूरी है, दूसरा होता है स्पेशल टूल जिसमें स्कैनर आते हैं, बैटरी टेस्टर आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो होना चाहिए। तो उस केस में हर टेक्नीशियन की एक्सपर्टीज नहीं होगी कि वो जानता होगा कि कौन से विंडो का कौन सा वाला जगह पे उसको खींचना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो बनाते रहिए, आप अपने चैनल पे जब भी आप इससे काम करें, वो आप किस गाड़ी से कैसे कर रहे हैं वो आप डालिए, तो उससे ऑडियंस को फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा आपको भी होगा कि आपको जब खरीदने के बाद लोग फ़ोन करेंगे जी, तो आपको भी हर पर्सन को जवाब देने के लिए जो समय निकालना पड़ेगा वो भी आपका बच जाएगा जी। तो आप एक सिंपली वीडियो के जरिए भी एक ग्रुप बना के भी आप उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। जी जी आपको भी वो फ़ायदा होगा। जी सर। खैर इस मामले में दोस्तों देखो, ये जो इन्वेंशन है ना, ये मतलब मैंने इसीलिए किया था कि हम एज ए टेक्नीशियन ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन जुगाड़ जो है ना हमारे काम के दौरान करते रहते हैं, लेकिन उसको एक सही तरीके से करने का जब बात आती है तो हमें पता नहीं होता कैसे करना है। आई होप आज इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को कुछ मदद मिलेगी। जो भी लोग अपने एरिया में, अपने गांव से, अपने शहर से कुछ नया सोचते हैं, नई क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, उसके ज़रिए पंकज जी के एक जो हमने इनका एक्सपीरियंस से जो आज सीखा और जो प्रोडक्ट हमने देखा वो आप लोगों को भी इंस्पायर करेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाँव में, इतनी क्रिएटिविटी होती है लेकिन पता नहीं है कैसे उसको किया जाए, पेटेंट वगैरह क्या होता है, ये सब पता ही नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो से जो है आप लोगों को वैल्यू मिली होगी। पंकज जी के मामले में मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंट है, इससे रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग उन्होंने हमारे पास से ली, जो हमारी 1 महीने की चलती है। अभी हमारा जो एडमिशन चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल में जून के लिए। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 3 महीने यानी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 बैच के लिए हमारी जो है बैचेस शुरू हो गई है। क्योंकि हमारी बैचेस जो है वो 10-12 लोगों से ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए हमारे जो एडमिशन है वो जल्दी फुल हो जाते हैं। अगर आप लोग भी अपनी सीट बुक करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ साथ आपको स्क्रीन के ऊपर पंकज जी के चैनल का नाम भी दिखाई दे रहा होगा। आप उस चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके इनके जो प्रोडक्ट है उसको ठीक तरीके से देखिए। वहाँ पे पंकज जी की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इस मामले में स्कैनकास्ट की टीम को प्लीज़ आप फ़ोन मत कीजिए कि सर हमको विंडो ओपनिंग टूल लेना है, बिकॉज स्कैनकास्ट की टीम, पूरी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करती है। हम प्रोडक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन पे इतना फोकस नहीं करते हैं। आप लोग फ़ोन करेंगे तो आप लोगों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। सही बात है ना पंकज जी? बिल्कुल ठीक है सर। तो और इसीलिए फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। पंकज जी अब हमारी कम्युनिटी का, स्कैनकास्ट की कम्युनिटी का हिस्सा है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम इसको बाकी के लोगों तक लेके जा सकें। ठीक है, तो पंकज जी विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा आभारी हूँ आपका कि आपने मेरे को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मेरे टूल को दिखाने का मौका दिया। और वैसे कुछ स्कैनकास्ट के बारे में भी कहना चाहूँगा जी। सभी टेक्नीशियन भाइयों, एक छोटी सी बात मैं जो अपना तजुर्बा, अपना अनुभव यहाँ आने के बाद बताना चाहूँगा आपको। मैंने ये महसूस किया कि सच में हमारे पास हम जितना काम करके सीख रहे हैं वो हमारे को सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज उससे मिलती है, पर जो बारीकियाँ हैं चीज़ों की वो मुझे यहाँ कर मिली। और मैं एक चीज़ दावे से और कह सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी टेक्नीशियन बैठे हैं जो स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज लोगों को छोड़ा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कैनर का सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा आके मुझे यहाँ लगा। तो मेरी सभी टेक्नीशियन भाइयों से ये गुजारिश है कि अगर आपको आज के टाइम पे मार्केट में रहना है और जमे रहना है और पैसा कमाना है तो आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत बेहद ज़रूरी है। मार्केट में बहुत हैं सिखाने वाले, ECM ट्रेनिंग के नाम से, डायग्नोस्टिक के नाम से, पर जो चीज़ें यहाँ मिलती है अपने को, जो नॉलेज यहाँ मिलती है अपने को, वो कहीं नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात मैंने पर्सनली महसूस की है, स्कैनकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा हो। आप किसी और भी अगर इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, मैं इस समय नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है।
20 बच्चे 50 20 तो छोड़ो, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 80 बच्चे, आप आ जाओ, टिकट मिलेगी आपको। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आने के लिए आपको पहले रिजर्व करवानी पड़ती है, उसके बाद आपकी सीट कंफर्म होती है। तो जोन से लोग अपना मन बना रहे हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का, यानी कि यहाँ पर आके हर एक चीज़ को हाथ से छू कर, हर एक काम को हाथ से करने का, तो वो जल्दी से जल्दी अपना अमाउंट, कुछ एक बुकिंग अमाउंट वो दे और अपनी सीट रिजर्व करवाएं। मार्च के आपको भी तकलीफ हुई थी ना? मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करी, उसके बाद मेरे को फरीद सर ने अलाउ किया। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक जन लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आ पाया, लास्ट मोमेंट वो नहीं आ पाया, तो मुझे फोन आया कि आप अब आ सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये सिर्फ और सिर्फ 12 ही बच्चों को ट्रेन करते हैं। ये हमारी पूरी क्लासरूम है, ये यहाँ पर सिर्फ 12 सीट रखती है, 12 बच्चों को, 13 बच्चों को लेते ही नहीं है, ये इनकी खासियत है सिर्फ। और उन्हीं 13 बच्चों पर, 12 बच्चों पर पूरा प्रेशर देते हैं, मीन्स सिखाने का पूरा जोर डाल देते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, मैं कहूँगा वो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लो। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, इतना पैसा खर्च, इतना समय नहीं निकाल सकते, ऑनलाइन ट्रेनिंग लो। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उसी जज्बे से देते हैं। इनके ऑनलाइन बच्चे भी बड़े दूर दूर इंडिया से, इंडिया के बाहर के भी हैं, जो आज की डेट में बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम सभी टेक्नीशियन भाई जानते हैं कि टेक्नीशियन, एक मिस्त्री को, एक टेक्नीशियन को हाथ लगाने के पैसे मिलते हैं, और हम सच में हाथ लगाने के पैसे ले सकते हैं। पर ये जब हो सकता है जब हमारे को काम करना आएगा। बिल्कुल। तो साथियों, देर मत करो, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। ऑफलाइन आते हो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूर से जरूर स्टार्ट करो, चाहे जैसे मर्जी। सर की एप्लीकेशन है, अपना स्कैन कार्ड के नाम से एप्लीकेशन है, वो हर एक टेक्नीशियन की, अगर आप कोर्स भी नहीं ले सकते तो आपको एटलीस्ट उस एप्लीकेशन का एक्सेस लेना चाहिए। उसमें भी भरपूर मात्रा में वीडियोस पड़ी हुई हैं, ECM की पिन आउट्स पड़ी हुई हैं, वायरिंग डायग्राम पड़े हुए हैं, पता नहीं कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ डाउनलोड कर लो उस एप्लीकेशन को। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसका जो फ्री वाला मटेरियल ना वो देख लो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो थोड़ा सा भी काम सीखने की नीयत रखता होगा वो डेफिनेटली या तो ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन जरूर आएगा। और जिसको भी ऑफलाइन आना है वो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करवाए, कुछ बुकिंग अमाउंट इनको डालकर। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। पर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत आभार। मैं बस इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हमने हमारी पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो मैं एक चीज़ पे हमेशा जोर देता हूँ, ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपस्किल करना इंपॉर्टेंट है। आपके एरिया में आपके कहीं पे कोई अच्छा टेक्नीशियन काम करता है, उससे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास फंड नहीं है तो जाइए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको अपने साथ काम करने दे, उसके साथ बैठ के सीखिए। स्किल देना, आज ऑटोमोबाइल के सर्विस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि अगर हम 1 करोड़ टेक्नीशियन भी इंडिया में हो जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि आज हम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और अगले 2-3 साल में हम वर्ल्ड के नंबर 1 ऑटोमोबाइल यूजर बन जाएंगे, जिसमें सर्विस में इतना पोटेंशियल आने वाला है कि कोई कमी नहीं है। तो आपके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमारे पास ही आना चाहिए, लेकिन जहाँ भी आपको ट्रेनिंग मिले, आपके पास पैसे नहीं है, किसी उस्ताद के पास जाके सीखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो जो भी आपके यहाँ पे नज़दीक में अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हो, जाइए, मिलिए, देखिए। आपको अगर जानना चाहते हो कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे मिलती है, हमारे यहाँ पे आइए, देखिए, समझिए, काउंसलिंग कीजिए, फिर इसे। लेकिन ट्रेनिंग, हर एक टेक्नीशियन को ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और जो स्टूडेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको ट्रेनिंग अपस्किलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ें आप लोगों को पसंद आई और क्या आप चाहते हो कि पॉडकास्ट में हम लोग और इम्प्रूव करें। हम क्या सवाल पूछें हमारे गेस्ट से जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, उसको ज़रूर कमेंट में डालिए। साथ ही के साथ आप लोगों को स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए अगर एडमिशन लेना चाहते हो। और आपको पंकज जी के चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाकर इस प्रोडक्ट का जो हमने आज विंडो ओपनर टूल हमने जो दिखाया है, इसको जाकर देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है तो उसको ऑर्डर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एज ए टेक्नीशियन कम्युनिटी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई हमारे टेक्नीशियन भाई इतना मेहनत करके एक प्रोडक्ट का पेटेंट ले रहे हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई बार हम झुटके में और ये सारी चीज़ों में हम लोग ये पैसा जो ख़राब कर देते हैं, मगर ये कभी ना कभी आपको काम आएगा, जिससे आपके एज ए टेक्नीशियन क्रेडिबिलिटी कस्टमर के मन में भी बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।